Good afternoon, students. So today we are going to start our next chapter of social science. That is chapter number 2 of civics, diversity and discrimination. And this is our lecture number 1. So let's start. So students, actually our chapter name is diversity and discrimination. So in this chapter, we will explain about the discrimination and diversity in the society. So often people who look unusual or different are criticized by others or not accepted in the community. So these behaviors can hurt them and they might also feel sad and angry. So have you ever thought about why this happens? So in the diversity and discrimination chapter, you will be able to scrutinize how such activities are linked to our society. So in the previous chapter, you have discussed the meaning of diversity, students. And sometimes people who are different from others are teased, laughed at, or not included in the certain activity or group. So we feel hurt, angry, helpless, or sad when friends or others treat us in such a way. So have you ever wondered why this happens? So in this chapter, we will try to explore how such experiences are related to the society we live in. We will look at how they are connected to the inequalities and exist around us. Okay, so student, ये जो chapter diversity and discrimination, the chapter name is diversity and discrimination. Diversity, we have already discussed about the diversity in the फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स ओके डाइवर्सिटी सो इस चैप्टर में इस चैप्टर में एक और वर्ड आपका ऐड हो गया है दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन ओके सो डाइवर्सिटी तो आपको पता है डाइवर्सिटी क्या है ठीक है डाइवर्सिटी यानी कि जब हम एक हमारी कंट्री जैसे आप अपनी कंट्री ले लीजिए यहाँ पर डाइवर्सिटी है डाइवर्सिटी कैसे कि यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग रिलीजन के ठीक है कल्चर के लोग रहते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है पर डाइवर्सिटी जो होती है वो किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं होती पर डिस्क्रिमिनेशन क्या है इस डाइवर्सिटी के होते हुए अगर हम लोगों के साथ बायस होते हैं बायस मीन्स उनके साथ भेदभाव करते हैं पक्षपात करते हैं ठीक है तो हम डिस्क्रिमिनेट तो हम क्या कर रहे हैं ये हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है जब हम दूसरे को अपने से इंफीरियर समझे तो ये हमारा ये क्या हुआ कि हमने डिस्क्रिमिनेट किया दूसरे को जैसे आप अपने ही एग्जांपल लो मान लो आपके क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट आ जाए जो कहीं और किसी और रीजन से आता है उसका बोलना उसका पहनना उसका खाना ठीक है हर चीज में वो आपसे अलग है तो आप क्या करोगे उसके साथ बिहेव बिल्कुल अलग करोगे उसके उसको अपने साथ ऐसा भी होगा कि आप जब प्ले करते हो तो उसको अपने साथ नहीं खिलाते हो तो इससे क्या होगा इससे वो स्टूडेंट वो जो एक आपकी क्लास में स्टूडेंट आया है वो उससे एंग्री भी होगा वो हेल्पलेस भी रहेगा हर चीज में वो सैड भी हो जाएगा वो फ्रेंड ठीक है तो ये क्या है ये डिस्क्रिमिनेशन होती है तो हम इसी को स्टडी करेंगे इस चैप्टर में so student difference and prejudice so a variety of elements make us what we are such as the language we speak, how we live, what we wear, what we eat, the games we play, and the things we celebrate are all inspired both by geography and history of the place where we live. So student, there are many things, okay, a variety of elements. So there are many things that make us what we are. बहुत सी ऐसे एलिमेंट्स हैं बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ये बताते हैं कि हम क्या हैं हम कैसे बने ठीक है बट मेक अस बट वी आर तो हम क्या हैं
सो हाउ वी लिव, तो वो किस चीज से पता चलता है, वो ऐसी कौन सी चीज है जिससे जो हमें बनाती है, जैसे हाउ वी लिव, द लैंग्वेज वी स्पीक, हम कैसे रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, व्हाट वी ईट, वियर, द गेम्स वी प्ले, हम कौन से गेम खेलते हैं, एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट, कौन से जो कौन से ऐसे फेस्टिवल्स हैं या और चीजें हम सेलिब्रेट करते हैं. सो ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस बोथ द ज्योग्राफी एंड द हिस्ट्री ऑफ द पीपल वेयर वी लिव. तो ये जितनी भी सभी थिंग्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये आर इन्फ्लुएंस बोथ, ये दो सारी क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती हैं किसके जरिए, ज्योग्राफी और हिस्ट्री. ठीक है, दोनों दोनों के जरिए, जो हमारा जो ज्योग्राफी होती है, हमारी जो हिस्ट्री है ऑफ द प्लेस, उस प्लेस की जो ज्योग्राफिकल एरिया है, ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है जहाँ पर हम रह रहे हैं, उस पर उसके द्वारा वो इन्फ्लुएंस होती है. जैसे आप किसी क्या होते हो, मान लो आप किसी डेजर्ट एरिया में रहते हो या किसी एक माउंटेनियस एरिया में रहते हो, तो वहां पर आप वुलन क्लोथ पहनते हो. ओके, तो वो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग क्या है, वहां पर क्योंकि ठंडा है, तो तो कोल्ड वेदर होने की वजह से आप वुलन क्लोथ पहनते हैं. ओके, तो ये क्या हो गया, ये ज्योग्राफी जो है जो इन्फ्लुएंस करती है कि आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, जब क्या खेलते हैं. ओके, और इसी तरीके से हिस्ट्री की बात करें, जैसे हम कहते हैं जो हमारे ट्राइबल्स थे, ठीक है, जो आदिवासी लोग थे, वो स्टार्टिंग से क्या है, फॉरेस्ट में रहते थे, जंगलों में रहते थे, और आज भी वो इसी तरीके से रहते हैं. तो ये एक हिस्ट्री जो है, जो हमारी हिस्ट्री के अंदर से हम पढ़ते आ रहे हैं कि लोग जो वो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो कहाँ पर रहते हैं, ऑलमोस्ट वो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, और उनकी अपनी एक अलग रूल्स है. तो ये जो हिस्ट्री है, ठीक है, वो भी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, वो भी हमारे इन सभी एलिमेंट्स को इफेक्ट करती है. सो यू विल गेट एन आइडिया of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. तो क्या स्टेटमेंट, कि देर आर स्टूडेंट्स, देर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर 8 मेजर रिलीजन्स पाए जाते हैं. देर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड एंड एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस इन इंडिया. और हमारे इंडिया के अंदर जो है ना, ये जो 8 मेजर रिलीजन्स हैं, हमारे इंडिया में इस हर एक रिलीजन के लोग जो हैं यहाँ पर रहते हैं. And we have more than 1600 languages that are people's mother tongues. Okay, 1600, more than 1600 languages that are people's mother tongues. And there are more than 100 dance forms. Okay, you can see. Look at this picture. So there are students, there are more than 100 dance forms. ओके, सो ये क्या बनाती हैं, ये हमारे इंडिया को क्या बनाती हैं, डाइवर्स बनाती हैं. क्या कौन कौन सी चीजें, कि देर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, every single one of them is practiced in India, and we have more than 1600 languages that are people's mother tongues, and there are more than 100 dance forms. Clear, students? So yet this diversity is not always celebrated. देखिए, इतना सब कुछ, इतना डाइवर्सिटी, इतना डाइवर्स होने के बावजूद भी हमारी कंट्री, जहाँ पर 8 मेजर रिलीजन्स जो है वर्ल्ड के अंदर जो है, वो सारे के सारे हमारे इंडिया में भी मिलते हैं. सभी सभी तरह के धर्म जो है यहाँ पर हैं. ठीक है, यहाँ पर मोर देन 1600 लैंग्वेजेस जो है यहाँ पर एज अ मदर टंग बोली जाती हैं, और मोर देन 100 डांस फॉर्म्स हमारे इंडिया में परफॉर्म होते हैं. तो yet this diversity is not always celebrated. फिर भी हम इस तरह की जो डाइवर्सिटी है ना, इसको हमेशा सेलिब्रेट नहीं करते हैं. So this is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like this. Actually, student, we celebrate or all inspired both by the ये तो कह differences can only be declared based on a comparison or categorization. So yet this diversity is not always celebrated, and this is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like this. कि यहाँ पर क्योंकि हम क्या करते हैं, हम
अपने आप को सेफ या सिक्योर कब फील करते हैं? कोई भी इंसान है वो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर कब फील करता है? जब वो अपनी ही जैसे लोगों के बीच में हो। अब जैसे वो लैंग्वेज बोलता है, वो सेम लैंग्वेज वाले लोगों से के साथ मिलता है, उनसे बात करता है। जैसे आप ड्रेस पहनते हो वैसे ही वो भी सामने वाले जो इंसान है वो भी वैसे ही ड्रेस पहनता है, या जो भी आप जैसे आप हो वैसे ही वो भी है। तो आप सेम जो है ना, एक आपके जैसे जो लोग होते हैं उन्हीं के बीच में आप अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील करते हो। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। दिस इज अ बिग रीजन, दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक दिस। ओके, so sometimes when we meet people who are very different from us, so we may find them strange and familiar. कभी भी हमें ऐसे कोई भी इंसान मिलते हैं जो हमसे बिल्कुल अलग हैं, तो वो हमें कैसे नजर आते हैं, हम उनके साथ कैसे होते हैं, तो फाइंड देम, हम उनको स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर सा हमें लगता है। सो एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीजन व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। और उस टाइम पर क्या है स्टूडेंट? सो at times we may not understand or know the reason why they are different from us। और कभी कभी तो हम ऐसे जो लोग थे उनसे मिलते हैं जो हमसे बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, तो कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वो हमसे अलग क्यों है। हमें ये समझ में ही नहीं आता कि वो क्यों हमसे डिफर है। सो पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड एंड ओपिनियंस अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम। और कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है ना अपने से जो बिल्कुल अलग दिखने वाले होते हैं उनके बारे में एक ओपिनियन, अब एक ओपिनियन, एक राय जो है वो बना लेते हैं उस इंसान के बारे में जो आपसे अलग है। सो सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स see villagers as ignorant and see people in cities as money minded and lazy। अब जब इस तरह के ओपिनियन की जब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या है कि यस, जैसे यहाँ पर आप देखिए कुछ रूरल पीपल और हियर आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट द रूरल एंड द अर्बन पीपल। ओके, सो यहाँ पर रूरल एंड अर्बन पीपल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, तो आपने इनके बारे में देखना है कि देखिए आपकी कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। जो रूरल पीपल है, क्या आप एक्चुअल में ऐसा सोचते हैं कि जो रूरल पीपल है वो उनमें ये क्वालिटी होती है और अर्बन पीपल के अंदर ये क्वालिटी होती है, जिससे मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस। ओके, सो क्या आपको ऐसा लगता है, आप भी यही मानते हैं कि 50% से ज्यादा इंडियंस जो है वो विलेजेस में रहते हैं? पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो विलेजेस में लोग रहते हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते या उनको पसंद नहीं करते यूज करना। एंड इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिली स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड। कि अगर हम बात करें कि हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, प्लांटेशन के सीजन के टाइम पर जो रूरल पीपल होते हैं वो 12 to 14 आवर्स वो अपनी फील्ड के ऊपर ही स्पेंड करते हैं। एंड विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ गुड। विलेजर्स जो होते हैं वो काम की तलाश में अपने गांवों से, विलेजेस से सिटीज की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं। सो क्या आपके भी यही विचार होते हैं जब आप बात करते हैं रूरल पीपल के बारे में? एंड अबाउट द अर्बन पीपल, लाइफ इन द सिटी इज इजी, पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी, एंड इन सिटीज families spend very little time with each other। फैमिली जो होते हैं बड़ा ही बहुत कम टाइम जो है लोग क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ स्पेंड करती हैं। एंड पीपल इन सिटीज ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट द पीपल, नॉट अबाउट द पीपल। सो यहाँ पर लोग जो है सिटीज के अंदर ज्यादातर वो क्या करते हैं, वो केयर करते हैं सिर्फ मनी की, लोगों के बारे में केयर नहीं करते, सिर्फ मनी के बारे में सोचते हैं, उसकी केयर करते हैं। सो लिविंग इन अ सिटी इज एक्सपेंसिव, बहुत
यहाँ पर अगर शहरों में रहोगे तो वो बहुत खर्चीला होता है, एक्सपेंसिव होता है, एंड लार्ज पार्ट ऑफ द पीपल्स अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। ज्यादातर लोग जो जब सिटीज में रहते हैं वो अपनी अर्निंग को जो वो कमाते हैं उसको ज्यादातर रेंट एंड ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्च करते हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ एक स्टेटमेंट जो है आपको दी हुई है रूरल एंड अर्बन पीपल के बारे में। सो डू यू हैव अभी प्रेजुडिस जो ये वर्ड है ये अभी आपको मैं समझाऊंगी क्या है। सो डू यू हैव अ प्रेजुडिस अगेंस्ट रूरल एंड अर्बन पीपल? फाइंड आउट इफ दिस इज अ शेयर by other and discuss the reason why people have this prejudices. And can you list some of the prejudices that you have noticed around you? How do they affect the ways in which people treat each other? तो स्टूडेंट एक्चुअली सम ऑफ दीज स्टेटमेंट, इनमें से कुछ एक जो स्टेटमेंट जैसे हमने ऊपर देखी हैं, सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट एंड सी पीपल इन सिटीज एज मनी माइंडेड एंड लेजी। कुछ एक स्टेटमेंट जो अभी हम उस स्टेटमेंट जो अभी हमने देखी है उसमें भी अगर हम देखें तो कुछ स्टेटमेंट जो है ना वो क्या नजर आती है उसमें, वो दिखाती है विलेजर्स आर इग्नोरेंट। जो विलेजर्स क्या है वो एक उनको एक एज अ इग्नोरेंट, मतलब वो क्या होते हैं, उनको किसी चीज की नॉलेज नहीं होती, अज्ञानी होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं वो। एंड पीपल इन सिटीज, और अगर हम सिटीज में के लोगों की बात करें तो वो कैसे दिखते हैं, एज मनी माइंडेड। वो मनी माइंडेड होते हैं, हमेशा पैसों के बारे में सोचते हैं, एंड लेजी, और लेजी होते हैं। सो व्हेन आवर ओपिनियन अबाउट certain people are always negative, seeing them as lazy, stingy, as some of these statements, then these become prejudices that we carry about them. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ जो ये स्टेटमेंट्स थी ये रूरल पीपल को क्या मानती हैं, इग्नोरेंट की तरह देखती हैं, जबकि सिटीज के पीपल को क्या लेजी और मनी माइंडेड की तरह ये देखती हैं। तो जब हम किसी के भी बारे में पहले से ही कोई ओपिनियन बना लेते हैं, when our opinion about certain people are always negative, जब हम पहले से ही किसी के बारे में कोई ऐसा ओपिनियन बना लेते हैं और उसे हम अपने माइंड में बिठा लेते हैं, ठीक है, और वो भी किस वे में, नेगेटिवली, ठीक है, हम उसको नेगेटिव वे में अपने माइंड में बिठाते हैं, पॉजिटिव नहीं, नॉट पॉजिटिव, इन अ नेगेटिव वे। जब हम किसी के बारे में अपना ओपिनियन, किसी की कोई ओपिनियन अपने माइंड में बिठा लिया कि भाई ये तो ऐसे ही है, ओके, और वो भी नेगेटिव वे में, सो वो किस चीज का फॉर्म बन जाता है। जैसे हमने यहाँ पर ऊपर देखा कि seeing them as lazy, जैसे कि आपने उसमें देखा lazy, stingy, stingy मतलब कंजूस, so lazy, stingy, so as some of these statements then these become prejudices। तो ये किसका रूप ले लेती हैं, प्रीजुडिसेस। प्रीजुडिसेस होती हैं कि आपने किसी के बारे में कोई जजमेंट पहले से ही कर दी, आपने पहले से ही जजमेंट कर दी, मतलब आपने एक धारणा बना ली, एक जजमेंट कर ली कि ये तो ऐसा ही होगा। जैसे सिटीज का भी हमने देखा कि हमने कहा कि सिटीज के जो लोग हैं वो मनी माइंडेड होते हैं, या वो लेजी होते हैं, स्टिंगी होते हैं, ठीक है, और जो विलेजर्स होते हैं वो इग्नोरेंट होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वो मॉडर्न टेक्निक को यूज ही नहीं करना चाहते। तो ये स्टेटमेंट जो है ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स है जो हमने बना ली उनके बारे में। सो इसे बोलते हैं हम, इन ऐसे स्टेटमेंट जो हम इस तरह की के अवधारणाएं अपने माइंड में बिठा लेते हैं तो ये होती हैं प्रीजुडिसेस, यानी पहले से ही क्या कर लेना, पहले से ही जजमेंट कर लेना, ठीक है। सो दैट वी कैरी अबाउट देम। सो स्टूडेंट, prejudices means, what is prejudices? Yes students, so prejudice means judging people negatively or regarding them as subordinate, and people can be biased about many things: religious beliefs, skin colors, the country they originate from, the accent, the clothes they wear, and more. So, prejudice means a judge other people negatively or see them as inferior.
ठीक है, जब हम किसी को क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, नेगेटिवली हमने उसकी जजमेंट कर रखी है, ठीक है, जज अदर पीपल नेगेटिवली। और स्टूडेंट यू कैन से कि सी देम एज इंफीरियर, जब आप उनको इंफीरियर, ठीक है, अपने से कम कम देखते उनको, यानी कि आप अपने को तो सुपीरियर माने और दूसरे को इंफीरियर माने, तो ये भी क्या हो जाता है, इसे बोलते हैं प्रेजुडिसेस। Okay, and when we think that only one particular way is the best and the right way to do things, so we often end up the not respecting others who may prefer to do things differently. अब मान लो हम कुछ ऐसा सोच के चलते हैं, हम मान लो ये मान के चलें कि हम ये कहते हैं कि किसी को भी, जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक मेथड ही सबसे बेटर है, ठीक है, और सही है, तो अक्सर हम जो दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, तो उसी काम को दूसरी तरीके से, तो उस काम को दूसरे तरीके से करना पसंद करता है, तो हम उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, मतलब क्योंकि हमने एक प्रिजुडिस हो गया, एक माइंड में एक अवधारणा बना ली कि यही बेटर है तरीका काम करने का, जबकि दूसरा इंसान उसको दूसरे तरीके से करना चाहता है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो उस दूसरे की। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी थिंक इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज and other languages are not important, so we are judging these other languages negatively. Clear, student? So as a result, we might not respect people who speak languages other than English. तो हम उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं जो इंग्लिश के अलावा दूसरे लैंग्वेजेस को बोल रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वी कैन प्रेजुडिस अबाउट मैनी थिंग्स। कई चीजों के अंदर हम प्रेजुडिस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल रिलीजियस बिलीफ्स, द कलर ऑफ देयर स्किन, जैसे व्हाइट, ब्लैक, ब्रिटिश, ओके, द रीजन दे कम फ्रॉम, कहाँ से वो आए हैं, द असेंट दे स्पीक इन, ठीक है, और वो क्या बोलते हैं, ठीक है, मतलब जिस तरीके से वो बोलते हैं, and the clothes they wear. So often our prejudices about others are so strong that we don't want to form friendship with them. तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी दूसरे को लेकर ना, जो हमारा प्रेजुडिस होता है, तो दूसरे के बारे में जो हमारे बनाए गए ये जो जजमेंट हम कर लेते हैं, ये इतनी स्ट्रोंग होती है कि हम उनसे फ्रेंडशिप भी नहीं करना चाहते। तो एट टाइम वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम, और कई बार तो हम ऐसा काम कर जाते हैं, ऐसा कुछ कर जाते हैं जो कि दूसरे को हर्ट कर देता है। Okay, so for example, yes, student, so we have already discussed this topic. So here the topic is creating stereotype. ठीक है, creating stereotypes. So what is stereotypes? हम यहाँ पर stereotypes का देखो, अभी हम देखेंगे कि जो discrimination है stereotype, दोनों में क्या difference है। Okay, discrimination है stereotypes. So या फिर prejudices and stereotype. Prejudices में हमने देखा कि हमने negatively किसी के बारे में सोच लिया, ठीक है, हमने को negatively कोई mind में सोचा हुआ है कि ये है, तो वो prejudices हो गया। But क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, अब स्टीरियोटाइप क्या है कि ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस, हम सभी जेंडर डिफरेंसेस के साथ फैमिलियर हैं कि व्हाट इज जेंडर डिफरेंसेस, ठीक है, एंड व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और अ गर्ल। जैसे कि हमें पता है कि बॉय और गर्ल के बारे में सबको पता है कि एक माइंड में बिठाया हुआ है कि बॉयज क्या कौन है, गर्ल क्या है, ठीक है, गर्ल्स जो हैं उनके बारे में हमें पता है कि भाई हम ये कहते हैं कि वो घर में ही काम करती हैं गर्ल्स, ठीक है, बॉयज जो हैं वो बाहर काम करते हैं। तो बहुत से ऐसे अवधारणाएं हैं जो हमने माइंड में बिठाई हुई है, ठीक है। सो ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस, and what does it mean to be a boy or girl? Many of you would say we are born as boy and a girls, so it is a given, इट इज अ गिवन। हम सभी इस एक तो इस डिफरेंस से बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं कि बॉय या गर्ल होने का मतलब क्या होता है। आप में से कई लोग कहेंगे
हम बॉय या गर्ल की तरह जन्म लेते हैं, तो यह तो ऐसे ही होता है, ठीक है, इट इज अ गिवन, ये तो ऐसे ही होता है। सो व्हाट इज देयर टू थिंक अबाउट, इसमें सोचने वाली क्या बात है? सो लेट्स सी इफ दिस इज द केस। तो अब हम देखते हैं, देखें कि आओ क्या सच्चाई है इसके पीछे की, वो हम देखते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, हियर some statements are here. So please arrange the statements in these two sections. Okay, first section is for girls and the second section is for boys. Okay, so according to what you think in appropriate for the section. Okay, आपने क्या करना है, इन two sections में सभी statement को arrange करना है according to what you think in appropriate for the section. जैसे they are well behaved, they are well behaved. सो हम ये किसके बारे में कहेंगे? दे आर वेल बिहेव, गर्ल्स के बारे में। ठीक है, सो पहली स्टेटमेंट किसकी आ गई? गर्ल की। ओके, सो हमारी पहली स्टेटमेंट गर्ल के लिए है। एंड द सेकंड इज दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल। ये सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, ये भी हम किसके लिए लेते हैं? गर्ल्स के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट भी इसके रिगार्डिंग है। एंड देन दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग। अब बॉय के बारे में ये मान के चलते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, आजकल गर्ल्स जो होती है वो भी फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। सो दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, सो ये हम बॉयज के लिए हम ये मान के चल रहे हैं, दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग। ओके, सो ये स्टीरियोटाइप है स्टूडेंट, स्टीरियोटाइप। क्या हमें पहले से ही हमें किसी ने बता दिया कि भाई ये इसके अंदर ये क्वालिटीज होंगी और ये क्वालिटी अगर है तो ये इसके अंदर पाई जाएंगी। ओके, एंड दे आर नोटी। नोटी में हम किसको लेते हैं? बॉयज को। ओके, बॉयज को मान के चलता है कि बॉयज ही नोटी है, हालांकि हम ऐसा नहीं है, गर्ल्स भी आजकल बहुत नोटी है, लेकिन हमने ये पहले से ही एक मान के चल रहे हैं कि बॉय जो है, स्टार्टिंग से ही हमें बताया जाता है कि बॉयज जो है वो नोटी होती हैं, जबकि जो गर्ल्स है, गर्ल्स सिंसियर होती हैं। सो दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज है ऑलमोस्ट ये माना जाता है कि ये गर्ल्स करती है, डांस एंड पेंटिंग। सो फिफ्थ स्टेटमेंट इज फॉर गर्ल्स। दे डोंट क्राई। अब ये भी बॉयज के लिए मानते हैं कि बॉयज तो कभी नहीं रोते। तो कहते हैं ना कि कभी कोई बॉय रो रहा होता है तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं? तू क्या लड़का है जो, लड़की है जो रो रहा है? तो ये बोलते हैं सो दे डोंट क्राई। सो सिक्स स्टेटमेंट इज फॉर बॉय। एंड दे आर राउडी। ओके, राउडी भी हम लोग किसके लिए बोलते हैं? बॉयज के लिए। एंड दे आर गुड एट स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स भी हम ज्यादातर आजकल, हालांकि स्पोर्ट्स में गर्ल्स आगे हैं बहुत लोग, फिर भी ये हमारी एक मान के चलते हैं कि बॉयज के लिए होते हैं स्पोर्ट्स। दे आर गुड एट कुकिंग। कुकिंग के लिए में होता है नाइन, गर्ल्स के लिए। एंड दे आर इमोशनल। सो दिस इज ऑल्सो फॉर गर्ल्स। ओके स्टूडेंट, तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिसको कि आप जो है ना ऑटोमेटिकली इनको डिवाइड कर देते हो कि भाई ये गर्ल्स के लिए और ये बॉयज के लिए है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे को हमें जो है स्टार्टिंग से यही सब समझाया जा रहा है, ये सब हमारे माइंड में बिठा दिया जाता है। जब किसी बात को लेकर हमारे माइंड में वो चीजें बिठा दी जाती हैं और हम उसी को ही हमेशा सोचेंगे, मतलब यही हमारे माइंड में आएगा, तो उसे हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स, क्रिएटिंग स्टीरियो। मतलब हमारे पास हम कि इस तरह की अगर एक्टिविटी है तो ये बॉयज के लिए है, इस तरह की एक्टिविटीज है तो ये गर्ल्स के लिए है, तो एक स्टीरियोटाइप हो जाता है। सो स्टूडेंट, क्लियर क्लियर नाउ? नाउ द नेक्स्ट इज कि इफ वी टेक अ स्टेटमेंट दे डोंट क्राई। ठीक है, अगर हम एक स्टेटमेंट ले रहे हैं कि दे डोंट क्राई, you will see that this is the quality that is generally associated with boys and men. तो यू मतलब ये क्वालिटी ना जनरली आप किससे एसोसिएट कर लोगे इसको? बॉयज या मैन से, कि भाई वो कभी नहीं रोते। ठीक है, बॉयज या मैन कभी नहीं रोते। सो एज बेबीज और चिल्ड्रन व्हेन बॉय फॉल एंड हर्ट देमसेल्फ, so their parents and other family members often console them by saying don't cry, you are a boy. ठीक है, अगर आप छोटे, जैसे आप छोटे हो, छोटे होते होते खेलते हुए आप गिर गए और रोने लगे, तो आपके पेरेंट्स हमेशा आपको कैसे चुप कराएंगे? ये कहेंगे डोंट क्राई, तुम रो मत, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। एंड बॉयज आर ब्रेव। बॉय क्या होते हैं? ब्रेव होते हैं। सो दे डोंट क्राई, देखो डोंट क्राई, वो रोते नहीं। सो एज चिल्ड्रन grow up they start believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stop himself from doing so. तो जब बच्चा बच्चा जो है इस स्टेटमेंट के साथ ही वो बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये मतलब वो ये बिलीव करना शुरू कर देता है कि भाई मैं एक लड़का हूँ
तो मैं क्योंकि एक लड़का हूँ तो मैं नहीं रोता, तो लड़के नहीं रोते, तो वो इस ये चीज मानकर चलता है, ये एक विश्वास कर लेता है कि लड़के कभी नहीं रोते, और इस फीलिंग के साथ अगर वो कभी रोता भी है तो वो अपने आप को ही चुप कर लेता है, ये सोचकर क्योंकि मैं एक लड़का हूँ। ठीक है, सो ही ऑल्सो बिलीव्स, और वो ये भी बिलीव करता है कि दैट क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस। तो एक बॉय जो है वो साथ ही ये भी मानकर चलता है कि जो क्राइम, जो रोना होता है, वो किसका साइन है? वीकनेस का। So even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry or in pain. So as they grow, a older boy learn or teach themselves not to cry. So अगर मान लो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि दोनों बॉय एंड गर्ल दोनों, कई बार ऐसा होता है कि दोनों का मन करता है रोने का, स्पेशली जब वो कभी एंग्री होते हैं या वो पेन में होते हैं। तो जो बड़ा होता बच्चा होता है, ग्रो ओल्डर बॉय, ओके, जो बड़ा होता हुआ बच्चा है जिसने ये सीखा है, और टीच देमसेल्व्स, उसको उस मतलब देमसेल्व नॉट टू क्राई, तो उसने अपने आप को ये सिखा दिया है कि रोना नहीं है। इफ अ ग्रोन बॉय क्राइज, और अगर एक बड़ा बच्चा रोता है, देन ही फील्स दैट अदर विल इधर टीज हिम और लाफ एट हिम। तो अगर कोई बड़ा बच्चा रोता है तो वो ये फील करता है कि दूसरे जो है ना क्या करेंगे, या तो उसको टीज करेंगे, छेड़ेंगे, या उसके ऊपर हंसेंगे। सो ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर्स, इसीलिए वो दूसरे के सामने ऐसा करने से अपने आप को रोक लेता है। So this is the way boys are, and this is the how girls are. So these are the statement we hear constantly. इस तरह की स्टेटमेंट हम जो है कॉन्स्टेंटली सुनते आते हैं बचपन से, एंड एक्सेप्ट, और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट इवन थिंकिंग, बिना कुछ सोचे समझे हम ये एक्सेप्ट भी कर लेते हैं इस तरह की स्टेटमेंट, एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली। और हम में से हर कोई ये ये मतलब इस विश्वास के ऊपर, मतलब इसके ऊपर विश्वास करना शुरू कर देता है, और इसी तरीके से हम लोग बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो वी फिट ऑल बॉयज and all girls into an image that society create around us. क्लियर स्टूडेंट्स? सो हालांकि जब कई बार ऐसा भी होता है कि जो इमेज सोसाइटी ने बनाई हुई है, जरूरी नहीं है कि वो इमेज हमारी ऐसी हो, तो लेकिन हमारी ऐसी इमेज हमें स्टार्टिंग से ही ये सब बता दिया जाता है, हमारे माइंड में डाल दिया जाता है, तो हम ऐसा सोचने लगते हैं और इस पर विश्वास करने लगते हैं। दिस इज द स्टीरियोटाइप। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।